उकाब की उड़ान से कौन वाकिफ नहीं। उकाब को दुनिया भर में ताकत, आज़ादी और मावराई हुस्न का अलमबरदार समझा जाता है। परिंदों में इसका मुकाम एक बादशाह की तरह है। ये हमेशा दूसरे परिंदों से ऊपर उड़ता है। पूरी दुनिया में 10 जनवरी का दिन उकाबों का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। उकाब अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसे असूलों के तहत गुजारते हैं जिनकी वजह से वो दूसरे परिंदों में एक मुमताज़ हैसियत रखते हैं। यहाँ इनकी ज़िंदगी से 7 उसूल और उनसे हासिल करदा असबाक बयान किए जा रहे हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगे। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। उसूल नंबर 1, उकाब ऊंची उड़ान पर अकेले उड़ते हैं। वो चिड़ियों या दूसरे छोटे परिंदों के साथ कभी नहीं उड़ते हैं। कोई दूसरा परिंदा उकाब की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता। उकाब की जिंदगी के इस उसूल से हम सीखते हैं कि चिड़ियों और कौवों से दूर रहें, यानी कि जो आपके मयार के लोग नहीं हैं उनसे परे रहना ही बेहतर है। आसान लफ्ज़ों में यूं कह लें कि उकाब उकाब के साथ ही उड़ते हैं, चिड़ियों कौवों के साथ नहीं। उसूल नंबर 2, उकाब की नज़र बहुत तेज़ होती है। इसमें ये सलाहियत होती है कि वो 5 किलोमीटर दूर तक किसी भी चीज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर सके। जब कोई उकाब अपने शिकार को ताक लेता है तो वो उसको हासिल करने के लिए अपनी पूरी तवज्जो को उस पर किसी खुर्दबीन की तरह मरकूज़ कर देता है। अब उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आए, कोई भी मुश्किल आए, उकाब अपनी तवज्जो अपने शिकार पर उस वक्त तक मरकूज़ रखता है जब तक उसे हासिल न कर ले। इस उसूल को सामने रखते हुए हमें भी अपने हदफ पर इस तरह अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए कि कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट हमारी तवज्जो भटका ना पाए और हमने जो हदफ बनाया है वो हासिल हो जाए। उसूल नंबर 3, उकाब मुर्दा चीज़ें नहीं खाते। वो सिर्फ ताज़ा शिकार करके खाना पसंद करते हैं। उसके बरअक्स गिद्ध मुर्दा जानवर खाते हैं, लेकिन उकाब सिर्फ ताज़ा शिकार खाते हैं। ये उसूल हमें ये सिखाता है कि हम जो देखते हैं उस पर और जो सुनते हैं उस पर हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। ना तो फजूल चीज़ों को देखना चाहिए और ना उनके बारे में सुनना चाहिए। पुरानी मालूमात से परहेज करना चाहिए। नया इल्म सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए अपनी तहकीक को हमेशा जदीद रखना चाहिए। अगर हम पुराना इल्म अनसीखा नहीं करेंगे तो नया इल्म नहीं सीख सकेंगे। उसूल नंबर 4, उकाब तूफान से मोहब्बत करते हैं। जब बादल जमा होते हैं तो उकाब पुरजोश हो जाते हैं। उकाब तूफान की हवा अपने आप को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल करता है। एक बार जब उसे किसी तूफान की हवा मिल जाती है तो उकाब और ऊपर उड़ता चला जाता है। तूफान की वजह से उकाब को अपने परों को फैलाने और आराम देने का मौका मिलता है। इस दौरान बाकी तमाम परिंदे दरख्तों के पत्तों और शाखों में छुप जाते हैं। इस उसूल में हमारे लिए ये सबक है कि हम भी जिंदगी के तूफानों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलंदियों को हासिल करने वाले चैलेंजों से नहीं घबराते, बल्कि उनको अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका मज़ा लेते हैं और अपने चैलेंजों को मुनाफा बख्श बना लेते हैं। उसूल नंबर 5, उकाब भरोसा करने से पहले इम्तिहान लेता है। एक मादा उकाब एक नर उकाब की साथी बनने से पहले उसका एक तर्ज का इम्तिहान लेती है ताकि उस पर भरोसा किया जा सके। पहले मादा उकाब नर उकाब के साथ काफ़ी देर तक हवाओं में
और जमीन के आसपास उड़ती है। वो देखती है कि नर अकाब कहाँ तक साथ दे सकता है। फिर वो दरख्त की एक टहनी चुनती है और किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ जाती है। जब नर अकाब पास आता है तो वो टहनी को अपनी चोंच से छोड़ देती है और देखती है कि नर अकाब उस टहनी को पकड़ के लाता है कि नहीं। नर उकाब जो मादा उकाब का साथी बनने का ख्वाहिशमंद होता है, उस टहनी के पीछे उड़ान भरता है और टहनी को पकड़ लाता है। ये खेल कई बार खेला जाता है। जब मादा को यकीन हो जाता है कि नर उकाब भरोसे के काबिल है तो वो उसे पास आने देती है। इस उसूल से हम ये सीखते हैं कि जिनके साथ रिश्तेदारी, शराकतदारी या दोस्ती करनी हो, पहले उनका इम्तिहान लेना ज़रूरी है। इससे मुस्तकबिल के फैसले आसान हो जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग किसी इम्तिहान में अगर पास होते हैं तो वो बेहतर इंतखाब होते हैं। वो लोग आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरीन साथी साबित होते हैं और कारोबार में भी। उसूल नंबर 6। मादा उकाब जब अंडे देने के लिए तैयार हो तो वो अपने साथी नर उकाब के साथ पहाड़ की कोई ऐसी ऊंची चोटी ढूंढते हैं जहां कोई खतरा ना हो, कोई शिकारी ना पहुंच सके। नर उकाब उस जगह या घोंसले के लिए पहले कांटों को चुनता है और अपने घोंसले में पहुंचाता है। फिर टहनियाँ इकट्ठी करता है। इसके बाद नरम घास लाता है। वो घोंसला इस तरह का बनाते हैं कि सबसे नीचे कांटे और उसके बाद टहनियाँ, फिर नरम घास बिछाई जाती है। बाहर सिर्फ कांटे बिछाए जाते हैं और थोड़ी घास। अपने खानदान की परवरिश में नर उकाब और मादा उकाब दोनों ही हिस्सा लेते हैं। मादा अंडे देती है और उनको सींचती है। नर उकाब घोंसला बनाता है और उसकी हिफाजत करता है। जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो नर उकाब और मादा उकाब अपने बच्चों को उड़ने की तरबियत देते हैं। इसके लिए सबसे पहले मादा अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंकती है। बच्चे खौफजदा होकर दोबारा घोंसले में छलांग लगाते हैं। उनकी माँ दोबारा फेंकती है। जब वो वापस आते हैं तो उनकी माँ घोंसले की नरम तहों को उतार देती है, कांटों को नंगा छोड़ देती है। जब बच्चे दोबारा घोंसले में छलांग लगाते हैं तो उन्हें कांटे चुभते हैं। फिर वो चीखते, खून बहाते घोंसले के बाहर छलांग लगाते हैं। वो सोचते हैं कि ये माँ बाप जो उनसे इतना प्यार करते हैं आज इतना तशद्दुद क्यों कर रहे हैं। माँ उनको चट्टान से नीचे फेंक देती है। बाप उन्हें संभालता है। इस तरह वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। जब बच्चे उड़ने लगते हैं तो उनकी जान छूटती है। इस उसूल से हम सीखते हैं कि खानदान कैसे बनाया जाता है, यानी दोनों फरीकों की मदद से ही घर बनते और चलते हैं। बच्चों को कांटे चुभने देने से हम सीखते हैं कि औलाद को कामयाब करने के लिए ऐसे फैसले ज़रूरी होते हैं, वो नज़र आने में तकलीफदेह ही क्यों ना हो। जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमें काहिल नहीं देखना चाहते। उसूल नंबर 7। एक उकाब जब तकरीबन 40 साल का हो जाता है तो उसके पर कमज़ोर हो जाते हैं। वो उन परों के साथ ज़्यादा तेज़ी से नहीं उड़ सकता। वो ये समझने लगता है कि इसका खुद को रिक्रिएट करने का वक्त आ गया है, यानी दोबारा तख्लीक का वक्त आ गया है। इसलिए वो पहाड़ी की सुनसान और ऊंची चोटी तलाश करता है और वहाँ अपना वक्त गुजारना शुरू करता है। इस दौरान वो अपने पंख पहाड़ से रगड़ रगड़ कर उखाड़ना शुरू कर देता है और उस वक्त तक उखाड़ता रहता है जब तक कि मुकम्मल गंजा ना हो जाए। वो उस तन्हा जगह पर उस वक्त तक रहता है जब तक उसके नए पर ना उगाएं। फिर उसके नए पर आने लगते हैं।
وہ دوبارہ تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہے، وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ دوبارہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ اس پروسیس کے بعد وہ تقریباً مزید 30 سال تک زندگی جیتا ہے۔ اس اصول سے ہم یہ 2 سبق سیکھتے ہیں کہ اپنے منصوبوں کو اپنے تک رکھنا چاہیے، ان پر خاموشی سے عمل کرنا چاہیے۔ جب نتائج آئیں تو ان کا خود بخود دوسروں کو علم ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ کسی وقت بھی مکمل طور پر اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ زندگی دوبارہ شروع کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جو بلندی، جوش اور ترقی کا نشان ہے۔ اگر ہم زندگی کے باقی سارے سبق فراموش کر دیں اور یہ اسباق یاد کر لیں تو بھی ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کو عقاب کی زندگی کے اصولوں میں سے کون سا اصول زیادہ بہتر لگا جس پر آپ فوری عمل کرنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں بتائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ایگل لکھ دیں، اور ہاں، ایک بات تو کہنی رہ ہی گئی، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔